महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। जबलपुर पहुंचे विधायक टी राजा सिंह के तीखे तेवर। नशे की लत और घरेलू विवाद ने उजाड़ा घर, नाबालिग आरोपी हिरासत में। रिंग रोड निर्माण के दौरान भीषण हादसा। शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बढ़ती मांग और बुनियादी सुविधाओं की किल्लत को लेकर शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर गैस सिलेंडर की आसमान छूती कीमतों, बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी और पेट्रोल डीजल की कमी के विरोध में ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस का कहना है कि रसोई गैस और ईंधन जैसी आवश्यक वस्तुओं के दामों में लगातार हो रही वृद्धि ने मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों का कमर तोड़ दी है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि बिजली की बढ़ी हुई दरें तत्काल वापस ली जाए और बाजार में पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जनता को इस आर्थिक बोझ से राहत नहीं मिली तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पूरा देश इस बात को बाखूबी जान गया कि नरेंद्र मोदी अपने खुद को बचाने के चक्कर में किस हद तक गिर सकते हैं। एक व्यक्ति साष्टांग हो जाए समझ में आता, लेकिन देश की अस्मिता को साष्टांग करे ये न्याय संगत नहीं है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसकी विदेश नीति पर आधारित होती है। आत्मसम्मान भी विदेश नीति पर आधारित होता है और विदेश नीति जब लचर हो तो जरा जरा से देश आंखें दिखाते हैं। और ये पूर्व में हमने देखा है, जहां हम तीसरी विश्व शक्ति बन रहे थे वहां आज की स्थिति क्या है। अपने आप को भले ही हम विश्व गुरु का है, लेकिन अमेरिका के सामने जाके साष्टांग हो जाते। एप्स्टीन फाइल के मुख्य किरदार, मुख्य अभिनेता जिनने ना केवल अपना बल्कि इस देश का भी नाम रोशन करा है एप्स्टीन फाइल में नाम लाके। और उस एप्स्टीन फाइल में क्या क्या करम है कि ट्रंप हमको बार बार डराता है। ट्रंप हमको बताता है कि हमारी देश की नीति क्या होगी। ट्रंप हमको बताता है कि हमको रशिया से तेल लेना है कि नहीं लेना है। ट्रंप हमको बताता है कि हमारे जो मित्र राष्ट्र हैं उनसे हमको मित्रता रखनी है कि नहीं रखनी है। पूरे ट्रंप के इशारे पे इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की व्यवस्था चल रही है। हिंदू सेवा परिषद द्वारा आयोजित विशाल गदा यात्रा में सम्मिलित होने संस्कार धानी पहुंचे हैदराबाद के प्रमुख हिंदूवादी विधायक टी राजा सिंह ने मन से सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकरबुद्दीन ओवैसी पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। टी राजा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ओवैसी ब्रदर्स का राजनीति में कोई सेवा भाव नहीं है, बल्कि वे चुनावी राज्यों में केवल अपना सियासी धंधा चमकाने जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि ओवैसी बंधु अन्य राजनीतिक दलों को मुस्लिम वोट काटने का डर दिखाकर पर्दे के पीछे सौदेबाजी करते हैं, जिससे मुस्लिम समाज का केवल नुकसान ही होता है। इसी कड़ी में टी राजा सिंह ने पश्चिम बंगाल की राजनीति और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर ममता बनर्जी पूरी तरह बौखलाई हुई है, क्योंकि उन्हें अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। टी राजा ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन इस बार वहां की जनता बदलाव के लिए तैयार है। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ दावा किया कि पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति का अंत होगा और इस बार राज्य की धरती पर भाजपा की प्रचंड जीत के साथ भगवा लहराएगा। हिंदू सेवा परिषद की इस गदा यात्रा में टी राजा सिंह के संबोधन ने स्थानीय कार्यकर्ताओं में भारी जोश भर दिया है। जिहादी को पकड़ो न, जो मेन जिहादी है उसको पकड़ो न, उसको ठोक दो। उस हरामी मुल्ले के सीने में गोली लगनी चाहिए। कोई भी हमारे मध्य प्रदेश के हिंदुओं पर अगर इस प्रकार से हमला करेगा तो जीवित नहीं बचना चाहिए। मेरे मित्रों, जीवित नहीं बचना चाहिए। कौन है लोग? आसिफ कुरैशी। कुरैशी माने ये कसाई होते हैं, कसाई। आसिफ कुरैशी नामक व्यक्ति ने विजय पर हमला करके मार दिया। क्यों? क्योंकि क्या कहा था विजय ने? बेटा, अरे सालो, तुम हमारे बेटे ही हो रहे। तुम्हारे बाप से पूछ लो एक बार, तुम्हारा इतिहास उठाकर देख लो, कहां से आए हो तो तुमको क्या याद है? हम हिंदुओं की तो तुम बेटा औलाद है। अगर
तुम्हारे परदादा का तो नाम मुसलमान कैंडिडेट नहीं है, वहां पर इनका वोट कांग्रेस को जाता है, क्योंकि कांग्रेस का राहुल गांधी डंके की चोट पे कहता है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, वो डंके की चोट पे कहता है। अब जैसे तेलंगाना का भी मुख्यमंत्री यही कहता है कि कांग्रेस माने मुसलमान, मुसलमान माने कांग्रेस। तो अगर पॉलिटिकल की बात करें तो जहां इनका कैंडिडेट नहीं है ये लोग कांग्रेस को डालते हैं, जहां इनका कैंडिडेट कौन सी पार्टी से क्यों ना खड़े हो जाए ये लोग मुसलमान को वोट डाल देते हैं। एक बहुत बड़ी नासुर बना हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश की धरती है, शिवराज सिंह चौहान जी ने लव जिहाद के प्रति कानून भी बनाया है, लेकिन सख्ती से कानून पालन नहीं होने के कारण हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार किया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। सरकार से मंदिर मुक्तिकरण के लिए कोई आंदोलन चलाएंगे क्या? देखिए, अभी तो उस पर कोई विचार किया नहीं, अभी तो गदा यात्रा प्रोग्राम है, पहले इसमें इन्वॉल्व होंगे, बाद में विचार करेंगे। बीजेपी फिर से ज्वाइन करेंगे? देखिए, बीजेपी पार्टी मेरी थी, है और आगे रहेगी, क्योंकि हम पहले एक भगवादारी है, एक हिंदूवादी है, और भगवादारी कोई सरकार है भी नहीं, कोई पार्टी है भी नहीं। ठीक है, हमारे राज्य के कुछ नेताओं से हमारा अनबन है, लेकिन हमने जिस दिन रिजाइन दिया था हमने डंके की चोट पे कहा था कि हम पार्टी के बाहर भी जाएंगे तो हम अमित शाह जी, प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के कार्यों का प्रचार करेंगे, और आज भी कर रहे हो। थाना क्षेत्र के कोसम घाट में रविवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां शराब के नशे में धुत पिता द्वारा मां से की जा रही अभद्रता से आक्रोशित होकर 16 वर्षीय बेटे ने पिता पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल रमेश कोल को विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। थाना बरेला के कोसम घाट में रमेश कोल जो है वो अपनी पत्नी से लड़ाई कर रहा था। इसी बीच उसका जो नाबालिग लड़का है वो आया और अपने पिता को टोका। पिता ने जब उसको धक्का दे दिया तो उसके नाबालिग बच्चे ने गुस्से में आकर चाकू से अपने पिता पर वार कर दी। इसमें हत्या का अपराध दर्ज कर लिया गया है और नाबालिग जो बेटा है उसको हमने हिरासत में ले लिया है और आगे भी घटना की जा रही है। खमरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अमझर में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां एक रिंग रोड निर्माण कार्य में लगे एक अनियंत्रित रोड रोलर ने बाइक सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वीआरएस ठेका कंपनी द्वारा रिंग रोड प्रोजेक्ट का कार्य कराया जा रहा है। इस दौरान लापरवाही पूर्वक चल रहे रोलर ने बाइक सवार को कुचल दिया। इस हृदय विदारक घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया और देखते ही देखते अमझर इलाके में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। सूचना मिलते ही खमरिया थाना पुलिस तत्काल बल के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। गामापुर थाना क्षेत्र के चुंगी स्थित मयूर कला मंदिर के पास सोमवार रात करीब 9:30 बजे पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग का सनसनीखेज वारदात सामने आई। जानकारी के अनुसार आरोपी बाबू सिंधी उर्फ निखिल कंजा ने यश थराट पर निशाना साधते हुए गोली चला दी। हालांकि इस मामले में युवक बाल बाल बच गया। गोली चलने की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया और अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दिनेश गौतम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है।